आप भगवान के श्रीमुख से 11वें अध्याय की कथा ध्यानपूर्वक सुनाएं एवं अपने जीवन को धन्य बनाएं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त आध्यात्म विषय के वचन जो आपने कहे उनसे मेरा मोह दूर हो गया। हे कमल नयन, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण एवं आपका अक्षय महात्मा आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुना। आपने जैसा अपने रूप का वर्णन किया वह आपका रूप देखने को मेरी इच्छा है। हे भगवान, मैं आपके सुंदर मुख को देखना चाहता हूँ। हे ये गोचर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे आपको उसके देखने के योग समझें तो आप अपना अव्यय रूप मुझे दिखाइए। भगवान जी ने कहा है, हे पार्थ, हे अर्जुन, नाना प्रकार के नाना वर्ण के और नाना आकारों के मेरे सत सत सहस्त्र सहस्त्र दिव्य रूप को देखो। हे भारत, तुम वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण और जो पहले कभी ना देखे थे ऐसे मेरे आश्चर्यमय रूप देखो। गुणकेश चराचर सहित चरित्र देखो तथा और को जो देखना चाहो वह देखो। तुम यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु वह नेत्रों से मुझे नहीं देख सको। इस जो नेत्र हैं तुम्हारे, इन नेत्रों को तुम नहीं देख सको, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, दिव्य चक्षु देता हूँ, जिनसे मेरा विराट रूप देखो। मेरा जो विराट रूप है मैं तुमको नेत्र दान करता हूँ, उन चक्षुओं से तुम मेरा विराट रूप देख सकते हो। संजय ने धृतराज से कहा, हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा और उसको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखलाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख तथा अनेक नेत्र थे, उसमें अनेक अद्भुत दृश्य थे और उसमें अनेक सुंदर सुंदर आभूषण तथा दिव्य आयुधों से जो है सुसज्जित थे। देह पर दिव्य और पुष्प दिव्य वस्त्र थे, दिव्य गंध देह पर लगे थे। उस समस्त आश्चर्य युक्त अनंत देव के सब और मुख दिखाई देते थे, सभी समस्त चारों दिशाओं के मुख दिखाई देते थे। आकाश में 1000 सूर्यों को प्रभा एक साथ हो भी उस महात्मा की प्रभा की समानता न कर सकेगी। उस समय अर्जुन ने देवाय देव के शरीर में अनेक प्रकार से विमल इस समस्त जगत को एकत्रित देखा, संपूर्ण विश्व को देखा। अर्जुन आश्चर्य से चकित हो गया और उसका शरीर रोमांचित हो गया और उसने सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, आपको प्रणाम है। ससंग चक्रम सकरीट कुंडरम सपीत वस्त्रम सहस्र ओम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्म। मैं आपके लिए प्रणाम करता। ससंग चक्रम सकरीट कुंडम सपीत वस्त्रम सर्वेक्षणम सहार वक्षस्य कोश मिश्रम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्म। हे भगवान, मैं शिरसा आपको प्रणाम करता हूँ। आपकी इस देह मैं सब देह भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के ईश ब्रह्म संपूर्ण ऋषि सब दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। है विस्तृत तुम्हारा अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र हैं तथा आपका रूप है अनंत है। आपके अंत तथा आदि को मैं नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व में आपका जो है मैं दर्शन कर रहा हूँ और रूप को देखता हूँ। आपको किरीट युक्त गदा चक्र और धारे चारों ओर से दीप्यमान तेजो राशि सर्व चमकते हुए अग्निसूर्य की भांति प्रकाशमान और दुर्भिक्ष और अपरंपार देख रहा हूँ। ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के लिए सुना रहा। मेरे मन से तुम ही ब्रह्म जानने की वस्तु, विश्व का महान आधार, दिव्य सनातन धर्म के रक्षक, पुराण पुरुषों, हे भगवान, मैं आपको आदि मध्य तथा अंत से रहित अनंत शक्ति और अनंत भुजा, चंद्र सूर्य नेत्र जिसके ऐसे क्रांतिमय अग्नि के सदृश मुख वाला अपने तेज से संपूर्ण संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी एवं आकाश के मध्य का वह
अंत व संपूर्ण दिशाएं आपसे ही व्याप्त हो रही है भगवान। सारी दिशाएं में आप व्याप्त, आपका यह अद्भुत तथा उग्र रूप देख तीनों लोग विचित हो रहे हैं। यह देखा कि देवताओं के समूह तुम्हारा शरण आ रहे हैं, इसमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़कर तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वस्ति कहकर नाना प्रकार के तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। हे भगवान, रुद्र, आदित्य, वसु, शाद, विश्वदेव, अश्विनी, मारुत, पिता, गंधर्व, यक्षासुर, सिद्ध इनके संग विस्मित होकर आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। और हे माओ, अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक जांग, अनेक पैर, अनेक पेट और कराल दंत युक्त तुम्हारा यह विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं भगवान, सब भयभीत हो रहे हैं। और मैं जो है घबरा रहा हूँ। अब तो मुझे घबराहट हो रही नहीं है। हे प्रभु, आकाश तक पहुँचते हुए आपके प्रकाश के अनेक जो है वर्षों से फैलाए हुए अग्नि उगलने वाले मुख, विशाल नेत्र युक्त आपको देखकर हे विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है। हे प्रभु, मुझसे धैर्य नहीं धरा जाता तथा चित्त स्थिर नहीं होता। हे देवेश, हे जगन्निवास, इन भयंकर दाढ़ों वाले कालाग्नि के सरसा आपके मुखों को देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूझती, नहीं दिखती, मैं शांति नहीं पाता। मुझ पर दया करो प्रभु। ऐसा भगवान अर्जुन जो है दुख मना रहा, घबरा रहा, भगवान के सामने प्रार्थना कहे, प्रभु दशराज के दुर्योधन अधिक पुत्र अपने साथ अनेक राजाओं सहित था भीष्म, द्रोह, कर्ण तथा हमारी ओर के मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त आपके विकराल मुख में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं आपके मुख में, और उनसे आपके ही लोग आपके दांतों में दब कर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका सही चूर्ण हो गया हो, पिस गए हो। जैसे नदियों की अनेक धाराएं सब समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ही ये मनुष्य लोग के वीर आपके प्रचलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। और जैसे अग्नि में पतंग गिरते, वैसे ही ये लोग हैं सिर झुकाकर प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर दया कृपा कर को। हे देव, जैसे पिता पुत्र के मित्र के पति पत्नी के अपराध को क्षमा करता है, जैसे पिता जो है पुत्र के अपराध को क्षमा कर देता है और मित्र के अपराध को मित्र क्षमा कर देता है, पति पत्नी के अपराध को क्षमा कर दे, वैसे ही तुम मेरे अपराध को हे प्रभु क्षमा कर दीजिए। हे देव, जो पहले कभी नहीं देखा ऐसा आपका रूप देखकर मैं प्रसन्न हूँ, परंतु वैसे मेरा मन व्याकुल है, इसलिए वही पहला रूप है मुझे दिखाओ। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो जाओ। हे सहस्रबाहु, हे विश्वमूर्ति, मैं फिर आपको वही किरीट, गदा और हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर तेजो में अनंत आद्य विश्वरूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अस्तित्व से पहले किसी ने नहीं देखा था। मेरा ऐसा भयानक रूप देख तुम व्याकुल और मूर्ना हो, घबराओ नहीं, भय त्याग प्रसन्नचित्त होकर और तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा, इतना कहकर श्री कृष्ण ने फिर चतुर्भुज और सौम्य रूप धारण कर लिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे जनार्दन, आपके सौम्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित्त हूँ और स्वच्छता को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मेरा तो विश्वरूप तुमने देखा है, इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी उस रूप को आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसा मेरा रूप तुमने देखा है, ऐसे रूप को वेदाध्ययन, तप, दान, बाह्य यज्ञादि कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। जो कोई मनुष्य मेरी भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझको ही सर्वोत्तम मानते हैं, मुझसे ही भक्ति रखते हैं, मुझ में ही प्रेम रखते हैं, सब सांसारिक सुखों से मुड़ चुके हैं, संपूर्ण संसार त्याग चुका है, और जो है बैराग धारण किए हुए संप्राणी मात्र से बैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री श्याम राधे घनश्याम राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्याम राधे घनश्याम राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। तुलसीदास जी रामायण में
ज्ञान कराते हैं। सत्संग के अधिकारी कौन है? कथा किसको प्रिय? राम राम कथा सुंदर करतारी, ओ संशय बेहग उड़ावनहारी। राम कथा सब संशयों को जो है दूर करती है। राम कथा सती किरण समाना, ओ संत चकोर करहीं जहीं पाना। संत लोग जो है चकोर के समान उस कथा को श्रवण करते हैं। अब कहते हैं राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेहग उड़ावनहारी। राम कथा भगवान के चरित्र की कथा जो है बड़ी सुंदर है, और मनुष्य का जीवन जो है उसका कल्याण होता है। जो व्यक्ति भगवान श्री भगवान की कथा बड़े ध्यानपूर्वक ध्यान से सुनता है और भगवान के चरणों में प्रेम धारण किए हुए रहता है, उसका निश्चित रूप से कल्याण है। और श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामायण, श्रीमद् भागवत, ये भगवान के श्री अंग है, ये शरीर है। और धर्म ग्रंथ, धर्म शास्त्रों को अच्छी तरह से संभाल कर रखना चाहिए, धारण करना चाहिए। ये भगवान के शरीर हो, और इस कथा को बड़े प्रेमपूर्वक सुनना चाहिए। कथा से मनुष्य का निश्चित रूप से कल्याण हो जाता है। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। ओम श्री कृष्णाय नमः। हाँ, सभी सज्जन भगवान के द्वारा वर्णित श्री कृष्ण के श्रीमुख से बार में कौन सा अध्याय कौन सा? सभी भक्तों से अनुरोध है कि भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से 11वें अध्याय की कथा ध्यानपूर्वक आप सुने और अपने को धन्य बनाए। श्री भगवान श्रीमद् भगवत गीता के अंतर्गत आप 11वें अध्याय का महत्व श्रवण कीजिए। अध्याय का महत्व क्या है? श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद् भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 11वें अध्याय का महात्म सुनने। तुंगभद्र नामक नगर था। कौन सा नगर था? तुंगभद्र नाम का नगर, और जिसके राजा का नाम सुखानंद था। राजा का नाम तो सुखानंद वहाँ राज करता था और श्री लक्ष्मी नारायण की बहुत सेवा करता था। भगवान लक्ष्मी नारायण के भक्त थे। वहाँ एक ब्राह्मण बड़ा धन पात्र विद्वान पंडित रहता था। वहाँ पे एक ब्राह्मण निवास करते थे। उन ब्राह्मण का नियम था, नित्य श्री गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करते थे, और राजा भी नित्य श्री लक्ष्मी नारायण जी की सेवा करते थे और नित्य श्रवण करते थे। ऐसे ही सेवा करते करते बहुत काल व्यतीत हुए, और एक दिन राजा घर को गए, और उस दिन बहुत ही अतीत देशांतर प्रत्यय उस नगर को आए। अतीतों ने राजा को जगह मांगी। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी, और जहाँ अतीत उतरे राजा ने सीधा दिया और रसोई कर। अतीत बड़े प्रसन्न हुए, अमृत तुल्य वचन बोले। राजा उनके दर्शन को गया। राजा का बेटा भी साथ था और कई भृत्य भी साथ थे। राजा उस हवेली में आया, और जो महंत था उसके साथ राजा बातचीत करने लगा, और राजा का पुत्र खेलने लगा। वहाँ एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मारा। चाकरों ने राजा को खबर की। राजा यद्यपि सेवा करता, कथा श्रवण करता था, परंतु पुत्र के मोह बस राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई, उसको अज्ञान हो गया। राजा बोला, हे संत जी,
आपका दर्शन हमको बहुत फला है। एक पुत्र था, वह भी प्रेत ने मार दिया। तब संत बोले, हे राजन, चलो देखें कहाँ है तेरा पुत्र। राजा ब्राह्मण में थे, तभी वहाँ आए जहाँ राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के के पर कृपा दृष्टि कर, जिससे यह लड़का जी उठे, और मैं तुझे श्री गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। तू उसे श्रवण कर, इससे तेरा कल्याण होगा। अब तू पिछले जन्म की बात कर। अब प्रेत बोला, मैं पूजन में ब्राह्मण था, उस ग्राम के बाहर हल जोतता था। जब एक दुर्बल विप्र आया तो उस खेत में गिर पड़ा और उसके शरीर में रुधिर निकला। तब एक चील ने उसका मांस नोच डाला, नोच खाया और बैठा देखता था। मैंने मन में दया ना आई जो उस विप्र को चील से छुड़ा दूं। इतने में एक विप्र आया, उसने वह देख मुझसे कहा कि अरे हल जोतने वाले विप्र, तेरे काम चांडाल जैसे। अरे निर्दयी, तेरे खेत के पास विप्र का मांस चील तोड़ खाती है और तू आंखों से अंधा है जो उसे छुड़ाता नहीं है। अतः तू मेरे श्राप से प्रेत तो नहीं पावेगा। तब मैंने आपके चरण पकड़ का कहा, मेरा उद्धार कैसे होगा। उस विप्र ने कहा, जब तुमको कोई गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाएगा तब तेरा उद्धार होगा। सुना। प्रेत अपनी कथा कह चुका। तब विप्र ने राजा के पूछा। राजा ने कहा, इसका उद्धार करिए, मेरे बेटे को जीवित करिए। तब विप्र ने गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करके प्रेत पर जल छिड़का। प्रेत पर जल छिड़का, जिससे प्रेत ने अधम देह से छूकर देव देही पाई। राजा का पुत्र भी सजीव हो प्रीत देही के श्याम सुंदर चतुर्भुज को हो गया। स्वर्ग से विमान आया, उसमें बैठकर वो प्रेत स्वर्ग को गया। राजा का पुत्र भी गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनने से श्री नारायण जी का भक्त हुआ। तब उस ब्राह्मण ने राजा ने भी गीता के 11वें अध्याय का पाठ श्रवण किया। इस प्रकार वह राजा परम गति का अधिकारी हुआ। जो व्यक्ति, जो सज्जन, जो भक्त 11वें अध्याय का महात्म सुनता है, उसको जो है सदगति की प्राप्ति होती है और धन्यान्य हो जाता है। इस प्रकार जो है गीता जी के 11वें अध्याय का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। बोलिए श्री कृष्णाय नमः।